हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, ये थोड़ी सी अलग वीडियो होने जा रही है ना। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स एग्जाम आपका होने वाला है, जो आपका होगा जून के अंदर, है ना। 1 जून से लेकर के 15 जून के लगभग आपका जो एग्जाम है वो होगा। इससे पहले वाला एग्जाम जो था वो आपका हुआ था 29 जून और 26 जून को, है ना। 2 पेपर जो आपके होते हैं, एक जीके वाला था और एक फिजिक्स वाला था। इस वीडियो का नाम मैंने अनबायस्ड आरपीएससी फिजिक्स 2026 लिखा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैं किसी भी चीज की तरफ बायस्ड नहीं हूँ, है ना। एक सिंपल ऑर्गेनिक डिस्कशन जो है अपने इसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मैं कोई बात भी नहीं करूंगा, है ना, अपने ऐप की, अपने टेस्ट सीरीज की, किसी कोई भी चीज बात नहीं करेंगे किसी भी चीज की, कि कैसे आपको क्या बुक की तरफ होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए। मतलब बिल्कुल ऐसे सिंपल डिस्कशन होगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं मतलब मान लो अपना कोई क्लोज है, ठीक है, उसे जब एडवाइस देता हूँ चीजों की, कि उसे आरपीएससी फिजिक्स 2026 की तैयारी कैसे करनी चाहिए, उस तरीके से अपने थोड़ा सा इसको रखने वाले हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हमने चलेंगे, ठीक है। और सबसे पहला जो क्योट के साथ जो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा वो ही है, द मोर यू स्वेट, है ना। द मोर यू स्वेट इन पीस, इन पीस, द लेस यू ब्लीड, द लेस यू ब्लीड इन वार, है ना। कि जितना ज्यादा खून आप जितना ज्यादा पसीना आप जो है शांति काल में बहा दोगे, ठीक है ना, उतना ही कम आपको खून बहाना पड़ेगा अपने युद्ध के अंदर, है ना। अब हो क्या रहा है कि आपका एग्जाम है जून के अंदर, ये चल रहा है अभी जनवरी, ठीक है। जनवरी लगभग चला गया, आज 30 जनवरी है ना। तो जनवरी लगभग गया, फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4 महीने आपके पास है, ठीक है ना। पर अभी मुझे वो किसी की तरीके से, किसी भी की तरफ से वो उतनी डेडिकेशन देखने को नहीं मिल रही, ठीक है ना। जितने स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, या बाकी नहीं भी जुड़े हुए, ठीक है ना। जैसे ही देखना आप मंथ आगे बढ़ेंगे, 2 महीने रहेंगे ना, जब एकदम से स्टूडेंट्स की बाढ़ आ जाएगी, है ना। टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे, पैचेज परचेज करेंगे, खूब पढ़ेंगे 10-12 घंटे, ठीक है ना। मतलब युद्ध जब शुरू होगा, आपका वॉर जब शुरू होगा ना, तब सब अपनी तलवारें निकालेंगे, उनकी प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आपके पास इतना टाइम पड़ा है, पहले से 4 महीने पड़े हैं, तो आप क्यों नहीं तैयारी कर रहे ढंग से, है ना। क्यों उस चीज को टाइम ढंग से नहीं दे रहे, क्यों पार्ट वाइज टेस्ट ढंग से नहीं लगा रहे, क्यों शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे अपने, ठीक है ना। मैंने जब आरपीसी की तैयारी की थी, तो लगभग 1 जून के लगभग मैंने डिसाइड किया था कि मैं आरपीसी की तैयारी करूंगा, है ना। जून 2022 के अंदर मैंने डिसाइड किया था। उससे पहले मैं और कोई एग्जाम इंटरव्यू वगैरह ये दे रहा था, है ना। और अक्टूबर 2022 में हमारा एग्जाम हो गया था। मतलब 4 महीने के अंदर मैंने वो एग्जाम निकाला था, ठीक है ना। हाँ, वो एक अलग पीओवी है कि उससे पहले तैयारी करने से पहले मेरे नेट गेट की फिर बारक जेस्ट के अंदर ऑल इंडिया रैंक बढ़िया थी सबके अंदर, ठीक है। तो फिजिक्स मैंने इतनी नहीं पढ़ी, फिजिक्स मैंने मुश्किल से 10-15 दिन पढ़ी होगी। फिजिक्स में मेरे को इतना जोर भी नहीं आया, क्योंकि पहले ही मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका था, है ना। युद्ध शुरू होने से पहले ही जो शांति काल था मेरा, जून 2022 से पहले का, उसमें ही मैं बहुत बढ़िया तरीके से नेट की फिजिक्स पढ़ चुका था। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो चुकी थी फिजिक्स को लेके, है ना। मुझे टाइम नहीं लगता था बिल्कुल भी, है ना, किसी भी क्वेश्चन को उखाड़ने के अंदर। तो ये चीज आपको भी करनी चाहिए। जब आपके पास 4 महीने पड़े, है ना, तो क्यों न आराम से शांति से बैठ करके, ठीक है, ढंग से 10-12 घंटे पर डे निकाल करके, जितना टाइम आपके पास बचता है, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, ठीक है, उसमें ढंग से मैनेज करके, जहां आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, थोड़ी एक्सरसाइज भी कर रहे हो, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज कर रहे हो चीजों को पढ़ने में, सुबह उठ के उनको रिवाइज करने में, उसके शॉर्ट नोट बनाने में, उसकी प्रैक्टिस करने में, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप, मुझे ऐसा लगता है आप बहुत बेटर कर सकते हैं 4 महीने के अंदर। दोनों चीज मैनेज करनी होती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा जिसके जीके बहुत अच्छा है, फिजिक्स अच्छी नहीं है, वो सिलेक्शन ले लेगा, कि जिसकी फिजिक्स अच्छी है, जिसका जीके अच्छा नहीं है और वो सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा। पहले बात और थी, पहले क्वेश्चन इजी आते थे, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसा था पहले, जबकि अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी थोड़े से सिनेरियो बदल गए हैं। आरपीएससी अपनी औकात पे आती है। तो पॉलिटिकल का जो इस बार का रिजल्ट आया है, उसमें 6 स्टूडेंट सिलेक्ट किए हैं, कितने, 6, बाकी सब बाहर, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको फिजिक्स और जीके जो है बहुत ढंग से ही पढ़ना है, ठीक है। सिंपली दिमाग लगाओ, एक टॉपिक पढ़ो और उस टॉपिक को ठीक ठाक पढ़ो, ठीक है ना। मॉडरेट लेवल तक का पढ़ लो, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना कि तुम हिंदी का ही एक टॉपिक जो है उसमें 4 दिन लगा रहे हो। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है हिंदी आपको मैक्स टू मैक्स 2 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। जैसे मैंने की थी, मैंने शायद एक दिन में हिंदी और इंग्लिश दोनों कर दी थी, ऐसा कुछ मेरा था, मेरा जो करने का तरीका था, है ना। जीके वगैरह में, राजस्थान जीके है, इंडिया जीके, इनमें थोड़ा ज्यादा मैंने ज्यादा टाइम दिया था। मैथ रीजनिंग में तो मैंने शायद आधे दिन में नहीं दिया होगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, सिंपली एक चैप्टर उठाओ,
उसको मॉडरेट लेवल तक पढ़ो, उसके बाद उसके पीवाईक्यू जो है वो ढंग से करो। चाहे अपने पास ये साइकोलॉजी हो, चाहे ये मैनेजमेंट हो, चाहे अपने पास हिंदी इंग्लिश हो, चाहे मैथ रीजनिंग हो, चाहे करंट जीके हो, चाहे इंडिया जीके हो, चाहे राजस्थान जीके हो, ठीक है ना, चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे जियोग्राफी हो, कौन सा भी पोर्शन अगर आपका हो, उसको आप ठीक ठाक पढ़ो, है ना। इतना नहीं कि बहुत ही ज्यादा डेप्थ में घुस जाना है, उसमें पीएचडी ही कर देनी है। हिस्ट्री आप जब पढ़ रहे हो तो आप ऐसे कर पढ़ रहे हो जैसे आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तो ऐसे नहीं करना है तुम्हें, मॉडरेट लेवल तक उसको पढ़ लो। उसके बाद क्या करो, उसके क्वेश्चन सोल्व करो। जैसे बात करूं मैं राजस्थान जीके की बात करूं, तो इनके लिए दिशा की पीवाईक्यू आता है, तो उन पीवाईक्यूज को आप देखो। और पीवाईक्यूज भी सिर्फ वही जो आपके आरपीएससी का जो सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं सारे पीवाईक्यू आप देख सकते हो सकता है कॉलेज लेक्चरर के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे हों जो आरपीएससी स्कूल लेक्चर में ना हो, तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सिलेबस की 3-4 कॉपीज रखो, जहां लाइब्रेरी में जाते हो वहां अपने पास रखो, जहां जहां भी आप पढ़ते हो ना, वहां वहां एक एक सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है ना, इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और अपने अच्छे से पीवाईक्यू करो, ठीक है ना, शांति से तुमने पीवाईक्यू करे, क्योंकि याद आपको क्वेश्चन ही रहने वाले हैं, थ्योरी इतनी ज्यादा याद नहीं रहेगी। तो पीवाईक्यू पढ़ा, उसमें कोई डाउट लगा तो उसका डिस्क्रिप्शन जो दिया होता है, नीचे जो टिप्पणी दी होती है, वो आपने ढंग से पढ़ी, तो आपके जो कॉन्सेप्ट है थोड़े और बढ़िया होते जाएंगे, है ना। और पीवाईक्यू देखने से क्या होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने से क्या होता है, आपकी जो दिमाग की नसें जो है वो खुलती है ना। बॉडी और दिमाग अपना जो है वो सेम वैसे ही काम करता है, जितना बॉडी जितनी ज्यादा एक्सरसाइज बॉडी करेगी, उतना ही अपनी जो बॉडी है वो बढ़िया होती जाएगी, है ना। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज अपना दिमाग करेगा, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ करेगी, उतना ही ज्यादा तगड़ा ही होता जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, बॉडी को भी करना पड़ेगा स्ट्रेच और माइंड को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे आपकी जो चीजें हैं वो थोड़ी खुलेगी। और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, कोई बुक बाय कर ली, ठीक है, थोड़े दिन बाद किसी दूसरे की बुक आ गई, उसको वो भी बाय कर ली, ऐसा नहीं। आप एक सिंपल बात सोचो, एक किताब को लिखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, जबकि आजकल क्या होता है, एलडीसी की भर्ती आई, 5 दिन में किताब रेडी। तो ये क्या करते हैं, ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो कॉपी पेस्ट ही करते हैं, ठीक है ना, कॉपी पेस्ट ही करते हैं। हम अपनी ही बात कर लो, ठीक है, जो मैं 2 बैच मान लो कोई पढ़ा रहा हूँ, दोनों पीजीटी के, तो मैं दोनों में अलग अलग कंटेंट थोड़ी पढ़ाऊंगा, है ना, मैं एक कंटेंट पढ़ाऊंगा जो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, वही मैं करूंगा। तो इसी तरीके से सारे करते हैं, कंटेंट कॉमन ही होता है, ठीक है ना। कंटेंट कभी ऐसा नहीं है कि 5 दिन में किसी ने दिन के 24 घंटे लगा करके चारों हाथों से अपनी किताब लिख दी, नहीं, वो पुराने वाला कंटेंट ही है। तो जो बुक आपने बाय कर रखी है उससे आप स्टिक हो जाइए, ठीक है ना। थोड़ी बहुत जो फैक्ट है ना वो बदलते हैं, मुश्किल से 10% वो आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। जब डिस्ट्रिक्ट चेंज हुए थे, ठीक है ना, अभी 51 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कितना हुआ मचा था, ठीक है। इस नए वाले के हिसाब से जीके आएगा, नए वाले के हिसाब से जीके आएगा। अब तक जो आपका जियोग्राफी आ रहा है वो पुराने वालों के हिसाब से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हर जो क्वेश्चन मेकर है, ठीक है ना, जो पेपर बनाते हैं, वो जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है ना उससे बचना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं चाहते कि उनका जो क्वेश्चन है उस पर रिट लग जाए, बातें कोर्ट में चली जाए, ठीक है ना, डिलीट हो, वो क्वेश्चन चाहते ही नहीं वो, ठीक है। इसलिए वो क्वेश्चन क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि वो पुराने वाले के अकॉर्डिंग भी ठीक हो, नए वाले के अकॉर्डिंग भी ठीक हो। मतलब जिसने पुराने वाले के अकॉर्डिंग पढ़ा है वो भी सही करके आएगा, जिसने नए वाले के अकॉर्डिंग पढ़ा है वो भी सही करके आएगा, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कोई चीज पूछ ली, ठीक है, जिसका अभी अभी वो फलोदी में आ रहा है, पुराने वाले डिस्ट्रिक्ट में वो जोधपुर में आ रहा था, ठीक है, तो आंसर में आपको जोधपुर या फलोदी में से एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो वहां कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होगा। तो थोड़ा सा ऐसे रहता है। तो पुराना पढ़ो चाहे नया पढ़ो, इतना मैटर नहीं करता, थोड़े बहुत फैक्ट इधर उधर हो तो आप पढ़ लीजिए। सबसे मोटी बात, पीवाईक्यू देखिए, ठीक है ना, पीवाईक्यू देखिए। और आपको ये कभी नहीं करना, फिजिक्स में की मैं एक बात करूं तो एक बात मेरे दिमाग में बहुत टाइम से है कि आपको जो 2018 से पेपर हो रहे थे, 2020 में जो पेपर हुआ, 2018 में जो पेपर हुआ, ठीक है ना, 2015 वाली जो वैकेंसी थी, 18 वाली जो वैकेंसी थी, उनके अंदर जो फिजिक्स आई थी उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं पढ़ना, वो बहुत ईजी थी। अगर उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि पेपर तो बहुत आसान होता है, ठीक है ना, बिल्कुल हवा में रहोगे आप। और अगर आप ऐसे सोचोगे कि अब तक पेपर टफ आ रहे हैं तो आगे वाला पेपर तो बहुत ही टफ हो जाएगा, है ना, तो मैं नेट जो है, टीएफआर जो है, उनके अकॉर्डिंग तैयारी कर लेता हूँ, तब भी आप बहुत बहुत गलत रास्ते पे हो। तो आपको क्या करना है, मॉडरेट सिस्टम रखना है, ठीक है। ये होता क्या है, 11th 12th का कंटेंट जो है वो अच्छी क्वालिटी का आएगा। तो 11th 12th अच्छे से पढ़ ली, अच्छे से पढ़ ली, मतलब थ्योरी लिमिटेड ही, क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के कर लिए, नीट के क्वेश्चन आपने कर लिए ना, उसके ऊपर करने की रिक्वायरमेंट मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, ठीक है ना। न तो जेई के करने की रिक्वायरमेंट है, जेई मेंस के, न जेई एडवांस के करने की रिक्वायरमेंट आपको है। बीएससी में उससे थोड़ा नीचे रहेगा, है ना, सारे टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं, ठीक ठाक आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आपके बीएससी का पोर्शन भी हो जाएगा। एमएससी में सबसे लोवेस्ट रहता है, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ रखा है और कोई लिमिटेड क्वेश्चन कर लिए पीवाईक्यू वगैरह, तो भी आपका एमएससी में जो काम है चल जाएगा, ठीक है ना। पर आरपीएससी थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रही है, पैटर्न चेंज में आरपीएससी क्या कर रही है, अब वैसे नहीं होता जैसा पहले होता था, है ना। 55 क्वेश्चन आते थे, 11th 12th के 55 आते थे, बीएससी के 55 55 कितने हो गए, 110।
और 10 क्वेश्चन आते थे एमएससी के। अब सब उल्टा है, 30 आते थे साइकोलॉजी के, अब सब उल्टा है, 10-12 क्वेश्चन आएंगे साइकोलॉजी के, 30-40 क्वेश्चन आएंगे एमएससी के, और अब 45 के लगभग क्वेश्चन मान लो आप बीएससी के, और 50-55 के लगभग मान लो 11-12 के। थोड़ा सा इस रेशियो में आरपीएससी चलती है, और ये रेशियो आरपीएससी कब बदल देगी, आरपीएससी को खुद नहीं पता। हार्श रियलिटी इज दैट, ठीक है ना। कोई अगर कोचिंग वाला आपसे कहते हैं इतना 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 आएगा, तो वो उनका एक आइडिया है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है, अब जिसने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं मानता हूँ कि जब आपका फिजिक्स पढ़ने का मन कर रहा है, ठीक है ना, तो मैटर नहीं कर रहा आप 11th-12th पढ़ रहे हो, बीएससी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आपके पास 2 घंटे, अब आप ये सोचने में घुमा दो क्या पढ़ूं, किसमें ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, किसमें ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इससे अच्छा है ना आप उस टाइम में पढ़ लो, चाहे 11th-12th पढ़ लो, चाहे बीएससी पढ़ लो, चाहे एमएससी पढ़ लो, आपकी वो काम ही आएगी। ठीक है, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने नेट की तैयारी की, ठीक है ना, नेट की तैयारी की वजह से मेरे को हेल्प मिली, एमएससी वाले पोर्शन में भी, बीएससी वाले में भी, और 11th-12th वाले में भी, है ना। जो भी अभी आप पढ़ते हो ना, फिजिक्स सब में जुड़ी हुई है, फिजिक्स आपको सब में काम आने वाली है, ठीक है। तो कहीं भी आप पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो वो तीनों में आपके काम आ जाएगा, इतना सोचना नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना। सिंपल लॉजिक ये रखना है, टॉपिक पढ़ो, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स टाइप पढ़ लो, उसके पीवाईक्यू कर लो, उसके एग्जाम्पल्स कर लो, ठीक है, उसके बाद उसका टेस्ट लगा लो। टेस्ट में ठीक ठाक स्कोर आपका आ गया, 40 नंबर का टेस्ट है, 30 नंबर आपके आ गए, दैट इज इनफ। दिस इज फॉर फिजिक्स। फिजिक्स में 40 में से 30 आ रहे हैं ना आपके, बहुत बढ़िया है। जीके में थोड़ा काम अलग रहता है। मैं बात करूं तो 150 नंबर के टेस्ट में देता था जीके में, तो मेरे आते थे लगभग मान लो आप, एवरेज स्कोर की बात करूं तो एवरेज स्कोर मेरा आप कह सकते हो 85 था, है ना। 150 में से 85 जो स्कोर था मेरा था, है ना। और हर आदमी को अपना पता होता है, ठीक है ना, तो मुझे पता है कि मेरे में क्या दिक्कत है। तो जीके जो था मेरे को पता था, इसमें कभी मैं मास्टर नहीं कर सकता इस चीज को, है ना, बहुत हाई स्कोर नहीं कर सकता, पर इतना मैं मेक श्योर करता था कि मैं इसको बहुत अच्छा टाइम दूं, और जीके की वजह से मैं बाहर ना हो जाऊं, है ना। 40% वाला जो रूल जो है उसको मैं ब्रेक कर दूं, है ना। और पेपर स्टार्ट करने की तैयारी स्टार्ट करने के लगभग 4 महीने मेरे पास थे, तो लगभग 2.5 मंथ के अंदर ही मैंने वो क्रैक जो है वो कोड कर दिया था, कोड जो है वो क्रैक कर दिया था कि 40% नीचे तो मैं नहीं जाने वाला किसी भी हालत में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं कि आपको फिजिक्स को भी ठीक ठाक टाइम देना है, जीके को भी ठीक ठाक टाइम देना है, और अभी है तुम्हारे पास 4 महीने, अभी है ना, ऐसे मरो मत, ऐसे पूरा सो मत जाओ कि हाँ टाइम पड़ा है कर लेंगे, नहीं होगा भाई, बाद में बहुत दिक्कतें आएगी तुम्हारे, बाद में जैसे जैसे एग्जाम आएगा स्ट्रेस भी आएगा, है ना, और टाइम के साथ उम्र भी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है वो, तो चीजों के प्रेशर भी आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग तो मैरिड भी हैं, ठीक है, किसी के तो किड्स भी हैं, तो फैमिली प्रेशर भी आता है ना। जब आप बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, बीएड करते हो, तो आपकी ठीक ठाक एज हो जाती है ना। गर्ल्स अगर हो तो वो घर वाले शादी वगैरह का भी कहने लगते हैं, क्योंकि ये चीज कोई नहीं समझ सकता, ना तुम्हारा परिवार समझ सकता, ना तुम्हारी सोसाइटी समझ सकती, ठीक है ना। उनको तो बस वो तुम्हारी शादी में आके नाचने से मतलब है, वो वाली सी बात है। तो अपना ढंग से फोकस करके थिंक ऑन पेपर, पेपर रख के सोचो कब करना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग से अपना शेड्यूल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग चलो। जहां आपको ठीक ठाक से टेस्ट सीरीज दिखे, रिलेवेंट टेस्ट सीरीज दिखे, रिलेवेंट कंटेंट दिखे, ठीक है, तो उनको आप थोड़ा फॉलो कर सकते हो। फिलहाल रवि कुलरिया सर जो है हिस्ट्री 360 वाले, उन्होंने फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट लॉन्च की है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। उनका कंटेंट जो है मेरे को बढ़िया लगता है, मेरे काफी अच्छे मित्र तो नहीं कह सकते, मेरे भी वो गुरु ही है, मैं भी उनसे पढ़ा हूँ फर्स्ट एड की तैयारी के अंदर, पर बात मेरी हो जाती है उनसे कई बार, तो वो मुझे काफी ठीक लगते हैं, तो आप उनकी टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, वो कोई ज्यादा महंगी भी नहीं है, ठीक है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही है, मुझे अच्छी लगती है उनकी चीजें, तो मैंने आपको थोड़ी बताई, है ना। वो भी मेरे को थोड़े से अनबायस्ड लगते हैं कि सही चीजें बताते रहते हैं, तो मुझे लगता है आप उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल मैंने आपको जीके वाला बता दिया, जीके हो चाहे फिजिक्स हो, सिंपल चीज चलेगी। और साइकोलॉजी जो वाला जो पार्ट है, वो आपको हमेशा जीके वाले पार्ट के साथ ही पढ़ना चाहिए, अलग नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। फिजिक्स के अंदर आपको सिर्फ फिजिक्स वाला पोर्शन नहीं पढ़ना है, 11th-12th बीएससी एमएससी वो आपको काफी हेल्प कर जाएगा। ओके, ठीक है। अब अपने कुछ पॉइंट की और बात कर लेते हैं जो मेरे दिमाग में नए हैं, जो मैंने आपको अब तक बताया नहीं है। पहली बात भाई, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो, ठीक है ना। चाहे 4 महीने रहे हैं, पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लगभग कैंडिडेट सारे वही है जो 2025 वाला आरपीसी था वो दे के आए हैं, ठीक है ना, जिन्होंने 2022 वाला आरपीसी भी दिया होगा, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज, अगर आपने सिलेबस कर रखा है, ठीक है ना, एक बार कर रखा है लाइफ में अपने, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जहां आपको अच्छी लगती है, और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चलो, जो आपको सिलेबस गिवन हो कि इस चैप्टर इस टेस्ट के अंदर ये सिलेबस जो है वो आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा चलो, वो आपकी काफी हेल्प करता है। क्योंकि जब किसी को फ्री छोड़ा जाता है ना,
किसी बच्चे को आप फ्री छोड़ दो कि 2 घंटे पढ़ लेना, वो नहीं पढ़ेगा, आप वापस आओगे इतने, है ना। किसी को बोल दो आप कि ये काम कर लेना, वो नहीं करेगा, आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना दिमाग जो है ना, वो बच्चा है, वो खुद से नहीं करता है सिलेबस। उसको टेस्ट जब दोगे ना कि भाई इतनी तारीख को तेरा 1 फरवरी को इस सिलेबस का टेस्ट होगा और ये सिलेबस पढ़ लेना, उसको पढ़ाना पड़ता है बैठ के, उसको देना पड़ता है टारगेट की 1 तारीख को टेस्ट है तेरा, तब जाके वो पढ़ता है, वरना वो नहीं पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा तो लॉस आपको रहेगा, है ना, वो हमेशा सफर करते रहोगे। बार आरपीएससी की वैकेंसी आएगी, हर बार तुम यूट्यूब खोलोगे, हर बार तुम मेरा वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है ना, अपने को ऐसा नहीं करना, तैयारी करनी है, एक बार में तैयारी करो और उसके बाद सिलेक्शन लो और आगे बढ़ो, है ना। और एक हार्श रियलिटी क्या है कि जो 100% रेडी होगा ना, उसका भी श्योर नहीं है कि सिलेक्शन होगा क्या, क्योंकि बहुत सारी चीज मैटर करती है। आपकी हेल्थ कैसी थी उस टाइम, आपका माइंडसेट कैसा था, पेपर कैसा आया, आपने कौन सा पार्ट ज्यादा पढ़ा, वो कितना परसेंट आया, ठीक है ना, आपका माइंडसेट कैसा था, आप टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाए, आपका पेपर मैनेजमेंट कैसा था, ठीक है ना, वो 3 घंटे आपके लिए लकी थे या नहीं थे, ये सारी चीज मैटर करेगी। तो अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो ना, तब जाके चांस बनेंगे आपके सिलेक्शन के। अब ऐसे ही सर स्कूल भी जाता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, पढ़ भी नहीं पाता, खेलने का मन करता है, गर्लफ्रेंड भी है, घूमने भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो नहीं होगा भाई सिलेक्शन, बहुत टफ हो जाती चीजें। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस चंगुल से निकलना पड़ेगा, शांति से बैठ के डीप वर्क में जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा मैं कहाँ क्या गलतियां कर रहा हूँ, उनके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल मैंने आपको लॉजिक बता दिया। अपना जो है कंटेंट जो है उसको मीडियम लेवल में पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद उसके क्वेश्चन कर लो, ठीक है, फिर थोड़े पीवाई लगा लो, फिर अपनी टेस्ट ही लगा लो, अपनी मतलब जो आपने बाय कर रखी है वो वाली, है ना, चाहे वो जीके हो चाहे वो फिजिक्स हो, इस तरीके से आपको चलना है। ठीक है, यू कांट बी परफेक्ट। जीके में मुझे ऐसा लगता है 150 का पेपर होता है, ठीक है, आपको चाहिए इसमें कितने 60 मार्क्स चाहिए, ठीक है, तो इतने मार्क्स ही चाहिए आपको, तो आप लगभग 50% का टारगेट रखो ना, कि जीके में आपके 75 से नीचे नहीं जाना चाहिए स्कोर, है ना। कुछ किसी का जीके अच्छा होगा तो वो 100 तक चला जाओ, 120 तक चले जाओ। मेरा जीके अच्छा नहीं था तो मेरा टारगेट 80 मार्क्स का था कि मेरे 80 आ जाए, ठीक है, और आए भी उतने थे, मेरे आए थे 76 मार्क्स, ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ा आप रख सकते हो। फिजिक्स में ऐसा है कि ठीक ठाक जिनकी पकड़ है वो 300 से एट लीस्ट मेरे को लगता है आप 200 का टारगेट रखें, है ना, इसमें साइकोलॉजी इंक्लूडेड है। तो अगर 250 का है तो कम से कम 160 आपका टारगेट होना चाहिए, है ना। अगर ये 250 का हो रहा है आपका पेपर, तो 160 कम से कम आपका टारगेट जो है वो होना चाहिए फिजिक्स के अंदर। इसके बिना तो आपका काम जो है वो नहीं चलने वाला, क्योंकि इस बार जनरल की मेरिट जो है वो 240 के अप्रोक्स जाएगी, है ना। तो 160 मार्क्स प्लस 40, 200 मार्क्स आपको एटलीस्ट लेके आने हैं फिजिक्स में, है ना। और बात करें किसमें, जीके में, तो जीके में आप कितने भी लाओ 60 से ऊपर, 60 से ऊपर लाओगे तब आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे। फिजिक्स में ऐसे है कि 180 से ऊपर भी ठीक है, पर 200 का टारगेट कम से कम आप रखोगे, तब जाके आपके 180 आएंगे, वरना 180 आना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं। तो मैं पॉइंट वाइज आपको समराइज कर देता हूँ कि मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, पहला तो ये कि भाई स्टे अलाइव, है ना, स्टे इन कंपटीशन। कंपटीशन अगर अभी पढ़ना बंद कर दोगे ना, तो आप कंपटीशन में पहले से ही बाहर हो, कंफर्टेबल हो जाओगे, कंपटीशन में पहले से ही बाहर हो, ठीक है ना। बढ़िया रनिंग करके आओ, बढ़िया मेडिटेशन करो, और उसके बाद पढ़ो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, टेस्ट ही लगाओ, टेस्ट ही तुम्हें जिंदा रखेंगे, क्वेश्चंस ही तुम्हें जिंदा रखेंगे, है ना, वरना मर जाओगे उसमें, कंपटीशन में जाने से पहले ही हार जाओगे, है ना। ऐसा नहीं करना है आपको। दूसरा क्या हो गया, रिलेवेंट, जो स्टफ जो है ना वो रिलेवेंट पढ़ना है, ठीक है ना। जो आपके पास अगर कोई ओल्ड पढ़ा है ना तो वो भी ठीक है, उसको थोड़ा सा अपडेट करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, बाकी बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चंस जो है और पीवाई क्यूज भी कौन से, हाल ही वाले 222 वाली भर्ती हमारी थी, 22 से लेकर के आप कह सकते हो 25, ये वाले थोड़े पीवाई क्यू देखना, अभी किस पैटर्न के पेपर आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलना, ठीक है ना। और पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट, जैसे बीएससी पढ़ रहे हो, एमएससी पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, ये इतना मैटर नहीं करता, ठीक है ना, पढ़ना जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी में आप अप होगे, मान लो कोई जीके में अप है तो वो फिजिक्स में डाउन होगा, ठीक है, कोई जीके में डाउन है तो वो फिजिक्स में अप होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको 0+1 या 1+0 मिला के 1 करना ही है, ठीक है ना। और ये चीज आपकी जो है वो काफी काम आने वाली है ना। तो इस पे भी थोड़ा फोकस करना कि तुम इस तरीके से ही चलो, ठीक है, कि आपका जो, अगर जीके वीक है तो फिजिक्स में बढ़िया कर जाओ, फिजिक्स बड़ी जीके वीक है तो जीके में बढ़िया कर जाओ। एक रूल हमेशा ध्यान रखना, 40% आपको लाने ही लाने हैं जीके में। 40% वाला रूल टूटा तो तुम्हारी फिजिक्स धरी की धरी रह जाएगी, बहुत सारे लोगों की धरी रह गई है, कम से कम 10 लोग आज ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जिनके 40% जीके में होते, ठीक है ना, तो वो आज लेक्चर बन जाते,
ऐसे हैं भाई, हमारी वैकेंसी में भी थे, इस वाली वैकेंसी में भी कई स्टूडेंट हैं जिनके फिजिक्स में बहुत बढ़िया है, 200 प्लस है, ठीक है ना, पर जीके में 40% नहीं बन रहे, 40% नहीं बन रहे तो वो कॉम्पिटिशन से बाहर है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखें कि जीके को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी जरूरी है जितनी आप फिजिक्स को देते हो। हाँ, मैं नहीं कहता तुम जीके में 80% लेके आओ, तुम जीके में 100 क्रॉस करो, नहीं, पर एटलीस्ट 80 मार्क्स का टारगेट रखो। फिजिक्स में एटलीस्ट आप 200 मार्क्स का जो है वो टारगेट रखो। ओके। और वो वाली बात सिंपल आपको बता दिया कि नोट्स पढ़ना, ठीक है ना, और बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मीडियम डेप्थ तक वो पढ़ लो आप, ठीक है ना, मीडियम डेप्थ तक पढ़ लो, उसके प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि होता क्या है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा ना वो बार बार आता रहेगा और वो खुद को वैसे ही याद करवा देगा। उसके लिए आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे, दिमाग को स्ट्रेस थोड़ा करना पड़ेगा, अपने आप चीजें नहीं होगी, है ना, तुम बैठे हो नोट्स पढ़ लिए, हाँ भाई इनसे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दिमाग को कितना स्ट्रेच किया तुमने, उस पर बहुत डिपेंड करता है। क्वेश्चन सामने आने पे सोचा कितना, उसमें बहुत डिपेंड करता है। अब तुम सोच रहे हो 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, ये पढ़ लिए तो वो हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर टेस्ट ही लगाते नहीं है, टेस्ट के क्वेश्चन जो है ना वो सीधे देख लेते हैं। देखने से क्या होगा भाई, देखने से क्या होगा, पेपर में सेम क्वेश्चन तो आने से रहा, है ना। तो थोड़ा सा ऐसा काम आपको करना है कि आपको जो दिमाग है ना वो थोड़ा स्ट्रेच हो, दिमाग जो आपका वो थोड़ा स्ट्रेच हो, आपको थोड़ा लगे कि हाँ भाई कुछ ना कुछ टफ चल रहा है, आपके दिमाग पे प्रेशर पड़े, है ना, आप अपनी इलास्टिक लिमिट से थोड़ा सा बाहर जाओ, तब जाके चीजें जो है वो आपकी ग्रो करेगी। ओके। और 4 मंथ है, ठीक है ना, पर हर मंथ ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे जो एग्जाम है वो नेक्स्ट मंथ ही है, ठीक है। सबको सब चीजें करनी पड़ती है, एक्सक्यूज नहीं दे सकते आप, ठीक है ना, न तो मैं कोई एक्सक्यूज दे सकता, न आप कोई एक्सक्यूज दे सकते। आप अपनी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं अपनी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ही आपको चलना पड़ता है, ठीक है ना। और एक जो मैन होता है, मैन, ठीक है ना, ये मैन और वुमेन दोनों के लिए ही बातें, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागता नहीं है, वो उनको फेस करता है, अपने फियर से भागता नहीं है, उनको फेस करता है, ठीक है ना। कमजोर आदमी दूसरों में कमियां ढूंढता है, मजबूत आदमी खुद में कमियां ढूंढता है, उनको इंप्रूव करना है, ठीक है। तो यही करना है आपको अगले 4 महीने, अच्छे डिसिप्लिन से जाओ, अच्छे डिसिप्लिन से जाओ, ठीक है, और बढ़िया अपनी तैयारी करके एग्जाम दो, ठीक है। अब बात बोलते हैं कि सर टाइम सफिशिएंट है क्या, ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जब अपना आरपीएससी 26 वाला एग्जाम होगा और उसका रिजल्ट आएगा ना, तो ऐसे भी स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो इन 4 मंथ में ही तैयारी स्टार्ट करेंगे और तैयारी फिनिश कर देंगे और सिलेक्शन ले भी लेंगे, ठीक है। तो 4 मंथ के अंदर चीजें हो सकती है, खुद को जिंदा रखना पड़ेगा, कंपटीशन में रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो पीस फेज तुम्हारा चल रहा है उसमें तुम्हें स्वेट जो है वो बहाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ताकि जब युद्ध होगा तो उसमें खून ना बहाना पड़े, है ना। तो थोड़ा सा आप ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके। और पेपर पैटर्न आप क्या बात करें तो लगभग आप मान लो 22 वाला पेपर पैटर्न 22 में जो हुआ था और 25 में, है ना, इस अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आने वाला है, चाहे वो फिजिक्स का पेपर हो, ठीक है, चाहे वो जीके का पेपर हो, ठीक है। और ऐसा मान लो कि आरपीसी 2026 दे दो, जिनकी एज ठीक ठाक हो गई है ना वो आरपीसी 2026 दे दो और उसके बाद तैयारी छोड़ देना, मैं तो ये कहूंगा, है ना, किसी भी एक एग्जाम के लेके इतना पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुम फॉर्म भरते हो फिर तैयारी नहीं करते हो, यूडीसी का भी भर देता हूँ, एलडीसी का भी भर देता हूँ, फोर्थ ग्रेड भी दे देता हूँ, सेकंड ग्रेड भी दे देता हूँ, थर्ड ग्रेड भी दे देता हूँ, ठीक है, लैब असिस्टेंट भी दे देता हूँ। ऐसे नहीं करना, ढंग से एक एग्जाम पकड़ो, उसके पीछे भागो। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है, पीजीटी फिजिक्स दे रहे हो तो एनवीएस पीजीटी फिजिक्स दे सकते हो, केवीएस ईएमआर पीजीटी फिजिक्स दे सकते हो, आरपीसी फिजिक्स दे सकते हो, एचपीएससी फिजिक्स, एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स दे सकते हो, है ना। पीजीटी सिनेरियो के अंदर फिजिक्स वाला दे रहे हो, अच्छी बात है। ऐसे नहीं करना तुम साइंस भी दे रहे हो, तुम मैथ भी दे रहे हो, तुम आर्ट्स में बीए वगैरह कुछ तुमने कर रखे तो वो वाला भी दे रहे हो, एलडीसी भी दे रहे हो, ऐसा नहीं करना, है ना। एक एग्जाम टारगेट करो, उसको ढंग से लेके बैठो, हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो जाए तो छोड़ देना और कोई प्राइवेट में काम कर लेना, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब ठीक है, पर उतनी भी ठीक नहीं है कि तुम अपना जो पूरी जवानी है वो उसी के पीछे लगा दो। 30 साल की हो गई तैयारी चल रही है, 32 की हो गई तैयारी चल रही है, 35 की हो गई तैयारी चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। फिर उसको जिस दिन कोई एक एग्जाम निकल जाएगा फिर उसको ऐसे बताया जाएगा कि इसने युद्ध जीते लिया, नहीं, 15 साल लगा करके अगर तुमने एक जॉब पाई है तो तुमने क्या ही पाया है फिर, है ना। तो थोड़ा सा ये देखो, जिंदगी में करने के लिए और बहुत चीजें हैं, एक्सप्लोर करने के लिए और बहुत चीजें हैं, सिर्फ एक एग्जाम के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने जो थॉट है दिमाग को स्ट्रेच करो, ठीक है ना, क्योंकि घर वालों का नेचर होता है कि वो अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देखना चाहते, है ना। तुम्हारा थोड़ा सा पढ़ोगे और परेशान दिखोगे ना तो मम्मी तो आगे कह देगी बेटा मत पढ़, छोड़ दे पढ़ाई, है ना। तुम्हारे पापा तो आगे कह देंगे बेटा मत पढ़, मैं कमा रहा हूँ ना, तू क्या करेगा कमा के, मैं डाल दूंगा ना तुझे रोटी। तो वो नहीं है, घर वाले नहीं है, न मैं तुम्हारे घर वाला हूँ, न दुनिया तुम्हारी घरवाली है। तो ऐसे नहीं होता है, दुख पाना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, वो अकेले कमरे में बैठ के
सोचना पड़ता है, लड़कियां रोती है, ठीक है ना, रोते दे है कुछ लोग, बहुत सारे लोग रोते भी है, वो भी ठीक है ना। परेशान होना, संघर्ष जो है ना, वो कभी भी ऐसे हंसते खेलते नहीं होता है, ठीक है ना। चाहे आदमी बाहर से हंस रहा हो पर अंदर से वो स्ट्रगल कर रहा होता है, तो वो स्ट्रगल जरूरी है तुम्हें एक बेटर चीज बनाने के लिए, ठीक है ना। जो सोने के आभूषण पहनते हो तुम, है ना, पहनते हो, तो वो सोना सीधा नहीं निकला भाई, वो माइन से निकला, उसके बाद उसकी तपाई की गई, उसमें जो संधारण होता है वो हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ, सब चीज बना, तब जाके वो इतना महंगा हुआ। हीरा जो है वो इतना तपा तब कोयला इतना तपा तब जाके वो हीरा बना, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें होती है। तुम्हें थोड़ा अच्छे से टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें बात करनी पड़ेगी खुद से, तुम्हें एक अच्छा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तुम इन 4 महीनों को नहीं गंवा सकते, तुम्हें ये 4 महीने नहीं गंवा सकते। तुम अपना बेस्ट लेके जाओगे तब चांस है कि सिलेक्शन हो जाए। ऐसे बैठे बैठे तो सिलेक्शन नहीं होगा। पेपर के पास जाके 3 टेस्ट खरीद लोगे, उनको देखते रहोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। फिर भी अगर तुम्हें लगे कोई क्वेरी, कोई डाउट हो, तो इन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज डाल देना, मैं ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हारी जो क्वेरी है वो रिजोल्व कर दूं, ठीक है ना। बाकी ये जो पॉइंट्स तुम्हें बताए हैं, ये थोड़े से कंसीडर करना। मुझे लगता है तुम्हें और बेटर फोकस मिलेगा, तुम्हें और बेटर नॉलेज मिलेगा, जिससे तुम आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था। ये सारे पॉइंट जो है वो मेरा पीओवी है, मेरे विचार है। आप इनसे सहमत कर भी सकते हैं, आप इनसे सहमत नहीं भी कर सकते, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। आदमी के पास अपने तर्क होना जरूरी है, उनका सही और गलत होना वो बाद की बात होता है, ठीक है। देख लेना, कुछ इसमें काम का लगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, वरना तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।